यह दो सवाल दे रखे हैं। एक में लिखा है सरल करो, इसको सरल करना है, और एक है मान बताओ, इसका मान बताना है। ठीक है, तो पहले इसको देखो। तो ये जो सवाल दे रखा है ये मिश्र भिन्न में दे रखा है। ये देख रहा है ना, बीच में संख्या लगी हुई, यानी 5 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। तो पहले ये भिन्न में बदल जाए, क्योंकि ये तो मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में सवाल हल होगा नहीं। तो पहले क्या करें, इसको भिन्न में बदल दें। तो भिन्न में बदलने का तरीका क्या है कि नीचे वाली संख्या की इधर गुणा, 2 पंजे 10, और 10 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दें। 10 और 1 11, बटे में जो है वही रहेगा, प्लस। ठीक वही कंडीशन यहाँ लगा दो, 2 चौक 8, 8 और 1 9, और बटे में कितना आ जाना है, जो 2 है वही। तो 2 का लासा निकालोगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 2 से ही कटेगा। तो 2 एकम 2 एक बार में, 1 की गुणा 11 से 11। ठीक इसी तरह 2 एकम 2 एक बार में, और 1 की गुणा 9 से, तो 9। जितनी बार में कटता है उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देते हैं। 11 और 9 20, बटे में 2। 2 से ये 20 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 धाम 20, 10 आ जाएगा। ये जो बटे का एक आया इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बटे में एक आता है उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं सवाल में। तो ये हो गया। अब इसको देखो, तो जो बॉडमास रूल होता है उसके हिसाब से सबसे पहले सवाल में क्या हल होना चाहिए, भाग। तो ये दोनों संख्याएं तो अलग हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। और ये 3/3, तो 3 यानी पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से भाग करते हैं। तो जब 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। या फिर इसको ये मानो कि भाग की संख्या को बटे में लिखते हैं, तो इसको बटे में लिख देना, -3। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, चाहो तो इसको बटे में लिख लेना, वरना यहीं पे पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से भाग कर देना। 3 एकम 3, 1 आ जाएगा आंसर। ये वो यहाँ पे लिख देना, या फिर इसको बटे में लिखना, तो अब ये कटेगा तो 1 आएगा। 6 + 3 एकम 3, 6 और 1 7, माइनस का 3, 7 में 3 गया 4। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, दोनों सवालों को। देखो, ये दो सवाल दे रखे हैं, सरल करो, इसमें भी और इसमें भी, यानी दोनों को सरल करना है। तो जिस भी सवाल में अगर ऐसा लिखा होता है कि सरल करो, तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जो जो कहता जाता है बस वो करो, क्योंकि इस तरह के सवालों में ना तो कोई सूत्र रखा है, ना कोई प्रोसेस होती है, कुछ नहीं होता है। बस सवाल में जो भी चीज कही जा रही है उसको बस करते चले जाओ। जैसे भी सवाल आ रहा है, प्लस आ रहा है जोड़ दो, गुणा आ रही है गुणा कर दो, माइनस आ रहा है माइनस कर दो, भाग का साइन आ रहा है तो भाग कर दो। जिस तरह से सवाल है बस वैसे ही बढ़ाते चले जाओ सवाल को आगे, सरल वो खुद हो जाएगा। तो भी जो सवाल दे रखा है इसमें 1/2 भाग 1/2 का की जगह पे हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, गुणा का। तो पहले ये जो का की जगह गुणा लगाया, देखो यहाँ भाग और गुणा दोनों चीजें हो गई, और बताया गया था कि भाग पहले होती है गुणा बाद में हल होती है। लेकिन यहाँ पहले गुणा हल होगी, क्योंकि ये जो गुणा है ये गुणा सवाल में नहीं दी गई थी, ये गुणा का की वजह से आया है। तो भाग से भी पहले का हल होता है, और का से भी पहले ब्रैकेट हल होता है। बॉडमास रूल पीछे पढ़ाया था, बात समझ आ गई। तो उस तरह से ये होना है, तो पहले गुणा करोगे इनकी, भाग 1 एकम 1, 2 तिया 6, क्योंकि संख्या कुछ भी कटने वाली है नहीं ऊपर नीचे, तो सीधे सीधे गुणा, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। अब इसके बाद देखो, ना तो इसको भाग कर सकते हैं, तो अभी पीछे सवाल में बताया जा चुका है कि भाग के चिन्ह को क्या करें हम, गुणा में बदल दें, और इस संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे। 6/1 हो जाएगा ये, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6। बाकी तो ये 1 1 है, इसको काटो या ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 तिया 3, और नीचे भी सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक। अब देखो इधर सवाल में, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लो। 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5 प्लस 4/5। ये जो प्लस आया, बस यहाँ से इधर के सवाल को अलग कर दो। ठीक।
और प्लस से पहले की इधर की संख्या ये अलग कर लो। क्यों? क्योंकि ये सारी किसमें है? गुणा में। तो बताया था ना, गुणा का पूरा एक ही पद कहलाता है। तो ये पूरा एक पद है और ये प्लस के बाद वाला ये दूसरा पद है। तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है, पहले केवल इससे मतलब है। जब संख्याएं पढ़ी थी तो कुछ तो दिमाग में आया होगा। 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5, कुछ ऐसा लग रहा है कि संख्याओं को हम दो दो बार बोल रहे हैं। 1/2 गुणा 2/3, दो को दो बार बोला। 2/3 गुणा 3/4, यानी संख्याएं कुछ ऐसा लग रहा है कि बार बार सी आ रही है। लगा ऐसा? और दो कहाँ आया? नीचे, फिर दो आया ऊपर। ऊपर नीचे संख्याएं गुणा में कट जाती हैं, प्लस में नहीं कटती हैं। प्लस में तो लासा लेके जोड़ा जाता है, गुणा में कट सकती है। कट जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणा, ये भी ऊपर नीचे 3 से 3 कट जाएगा। इनके बीच में गुणा है तो ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा। अब अगर सपोज करो यहाँ 5 होता तो ये 5 से ये 5 कट जाता? नहीं कटता। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, गुणा नहीं है। गुणा में ही कटेगा, प्लस में लासा लेके जोड़ना पड़ेगा। तो बात ध्यान रखना, गलती से भी प्लस में संख्या काट मत देना। बात समझ आ गई? वरना जहां भी पेपर में करके आओगे वहां बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में जीरो ही देगा टीचर। अब ये प्लस आ गया तो इसका लासा निकालो। 5 का लासा 5 ही आएगा। 5 एकम 5, एक बार में। एक की गुणा एक से एक। 5 एकम 5, एक बार में। एक की गुणा 4 से 4। एक चौक 4 बटे में 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट करो इनको।